हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इस टॉपिक में जो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने अलग से लिया है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है हम बात करेंगे आज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में ओनली। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक वेव है, जैसे आपको यहाँ ना ये वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये आपका ये टाइम क्लियर। इसमें जो बोला जाता है जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रियरफेक्शन। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जब जो हमारी साउंड वेव है वो ट्रेवल करती है कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, और उसको क्या कौन सी वेव बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। क्लियर। अब इसमें जो बात आती है कि कंप्रेशन क्या होता है, रियरफेक्शन क्या होता है। कंप्रेशन होता है जब एयर की डेंसिटी बहुत, या बोल सकते हैं पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस रीजन को बोलते हैं हम कंप्रेशन। जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम होती है, उस रीजन को बोलते हैं हम रियरफेक्शन। क्लियर। तो बात आती है जो उसका जो डिस्टेंस होता है टू कॉन्जिगेटिव कंप्रेशन का। जैसे ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कंप्रेशन है। ठीक है, ये वाला कंप्रेशन है आपका, और ये आपका रियरफेक्शन है। और इस जो टॉप पॉइंट है इसका, इस वेव का जो टॉप पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, और जो आपका ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये वैली टाइप आपको दिख रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है ना बेटा। ठीक, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रफ, TROUGH। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये आपका जो रहता है मेन पोजीशन रहती है, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर। अब इन दोनों की टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, ये जो कंप्रेशन, अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो कंप्रेशन में आप, हमने लिया है सेंटर पॉइंट। तो इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब एक के बाद जो दूसरा कंप्रेशन आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही रियर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, टू रियर फ्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर आप कंप्रेशन बोल सकते हो। तो रियर फ्रैक्शन में भी आपका नीचे यहाँ बनेगा, तो उसका जो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर रियर फ्रैक्शन में कोई भी एक पॉइंट हो, ठीक है, और दूसरे पॉइंट में सेम पॉइंट होना चाहिए, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। क्लियर। तो हम बोला जाता है इसमें टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, और या फिर आप बोल सकते हो टू कॉन्जिक्यूटिव रियर फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लैम्डा। इसका जो साइन होता है इस तरीके से, यहाँ आपको दिख रहा होगा लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में ही इसको हम मेजर करते हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा वेवलेंथ क्या होता है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी, कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया कंप्रेशन, और यहाँ पर ये एंड हो गया, दूसरा कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक, अब एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो ये पॉइंट है, तो जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव एक पॉइंट से जो ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ वेव एक पॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ये आपकी वेव यहाँ दिख रही होगी ना, एक साइकिल जो हो रही है आपकी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन जो हो रहा है, इस स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, और कंप्रेशन का, और दूसरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है बीच में कोई भी। ठीक है, उसमें से जो आपका ये साइकिल बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट को, उस साइकिल को बोलते हैं, या फिर हम उस कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से जो पास हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस पॉइंट से पर यूनिट टाइम जो वेव पास हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा वेव पास होंगी एक पॉइंट से पर यूनिट टाइम, तो उसका मतलब है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी ट्रैवल पर यूनिट टाइम, तो उसको बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डायरेक्टली ये डिपेंड करता है, पिच का रिलेशन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी से। अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है
ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स एक पॉइंट से नंबर ऑफ साइकिल या ऑसिलेशन ज़्यादा पास हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम हाई फ्रिक्वेंसी। क्लियर? अगर हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच, तो डायरेक्टली रिलेशन होता है पिच से। अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी उसकी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू होता है ये साइन इसका, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/t। हम जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, टाइम फ्रिक्वेंसी जिसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, सपोज करो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और दोबारा इस पॉइंट पे आया, तो इसको बोलेंगे हम एक ऑसिलेशन। ठीक है, अब हमने मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट किया या फिर दोबारा मिनिमम पॉइंट पे आ गए, तो इसको बोलेंगे हम एक ऑसिलेशन, या बोलेंगे इसको एक साइकिल। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम जब ट्रैवल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये टी क्या है, आपका टाइम पीरियड है, कितना उसको टाइम लगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम थोड़ा पिच के बारे में समझेंगे और लाउडर साउंड और सॉफ्टर साउंड के बारे में समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।